कक्षा छठवीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज आपके समाज विज्ञान टॉपिक का सबसे पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट होने जा रहा है। तो अध्याय का नाम है सबसे पहला क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके पहले आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो समाज विज्ञान की जो पुस्तक है कक्षा छठवीं की वो चेंज हो गई है और 3 बुक लग रही है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ा रहे हैं हमारे अतीत, पहला भाग है हमारे अतीत का पहला भाग। ऐसे आपको 3 बुक लेनी है अलग अलग, और आपको हमने पढ़ाया है सबसे पहले ये है टॉपिक जो है हमारा अतीत। अतीत मतलब प्राचीन समय की बात है ना, ये पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आपको पता होगा हम कल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे हमें प्राचीन समय की या पिछले हुए पिछली कल की बात हम प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें पिछले कल की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला अखबार है ना, न्यूज़पेपर पढ़ के हम कल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, टेलीविज़न देख के ना, टेलीविज़न देखकर भी हम पिछले कल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रेडियो को सुनकर। तो ये कुछ माध्यम हो गए। तो पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, कल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या उपकरणों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं ना, या किन उपकरणों की सहायता से हम पिछले कल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बन जाएगा कैसे पता करेंगे कि कल क्या हुआ। तो कैसे पता करेंगे, हम अखबार को पढ़कर, टेलीविजन को देखकर और रेडियो के द्वारा सुनकर। बन जाएगा। फिर अतीत के बारे में हम कैसे जान सकेंगे। अब देखो ये तो हो गया कल के बारे में, कल की जानकारी ना, कि हम कुछ दिन पहले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो कुछ दिन पहले की जानकारी या कल की या कुछ दिन पहले की जानकारी हम 3 माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर पढ़कर, टेलीविजन को देखकर और रेडियो को सुनकर। अब हम प्राचीन समय या अतीत के बारे में बात करें ना, प्राचीन या अतीत। अब बताओ प्राचीन या अतीत समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किन किन चीजों का उपयोग करेंगे। प्राचीन मतलब जो पुराने समय में जो भी घटनाएं हुई हैं, इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, वह हमें किस माध्यम से प्राप्त होगी, हमको कैसे उनकी जानकारी पता चलेगी। अतीत का मतलब भी पुराना समय होता है, अतीत मतलब बहुत जो बीत चुका है ना, हजारों वर्ष पहले का समय। अब प्राचीन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगी कि प्राचीन की जानकारी हमको है, ये हम किससे प्राप्त किए ना। तो पहला हमने बताया था शिलालेख है ना। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर जो लेख लिखा गया हो ना। पुराने समय में पत्थरों को खोदकर क्या करते थे, कुछ लिखावट लिखते थे ना, कुछ राइटिंग लिखते थे या कुछ भी लेख लिखा करते थे। पत्थरों पर जो भी लिखी गई बातें हैं उनकी कहलाती हैं शिलालेख। बन जाएगा। शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है लिखना। तो पत्थरों पर लिखी गई बातों को शिलालेख कहा जाता है। दूसरा ताड़पत्र बोलते ना, ताड़पत्र। ताड़पत्र के द्वारा भी हमें अतीत की जानकारी मिलती है। हमें बताना है प्राचीन की जानकारी हमें किन किन माध्यमों से मिली है। पहला शिलालेख, पत्थरों पर जो खोदकर बातें लिखी गई हैं उसमें अतीत का वर्णन मिलता है। ताड़पत्र, ताड़ के जो वृक्ष रहते हैं उनके पत्रों पर जो लेख लिखे जाते हैं वो ताड़पत्र कहलाते। बताएगा ताड़ के पत्तों पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है ताड़पत्र। ठीक है, बड़े बड़े स्नानागार, अभिलेख, ग्रंथ। ठीक है,
तो प्राचीन समय की जानकारी हमें किसके द्वारा मिली है? स्नानागार। स्नानागार क्या होते हैं? एक लंबे लंबे खंभे होते हैं। खंभों में क्या होती है? कुछ आकृतियां बनी होती हैं, कुछ चित्र बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अभिलेख, है ना। अभिलेख क्या होते हैं? खम्भों पर या पत्थरों पर जो खोदकर जो लेख लिखे जाते हैं, है ना, उनको क्या कर दिया जाता है? समय के लिए, लंबे समय के लिए, या पत्थरों को या दीवारों को खोदकर ऐसे करके कुछ बना दिया गया, चित्र बना दिया गया, या यहाँ पर मूर्तियां काटी गई, इनके माध्यम से भी हमें क्या होती है? अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ ग्रंथ हैं प्राचीन समय में, कुछ विद्वानों ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, है ना, कुछ बातें जैसे रामायण महाभारत ये ग्रंथ हो गए, कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें भी हमें क्या होती है? वेद है, कुछ वेद आपको पता है 4 होंगे, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें क्या प्राप्त होती है? प्राचीन और अतीत दोनों के समय की क्या होती है? जानकारियां प्राप्त होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल आपको हम आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।